खबर इस वक्त क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर बीएलए का हमला। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर बीएलए का हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर है। एक तरफ भारत से मोर्चा ले रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ बीएलए भी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है पाकिस्तानी सेना पर। यह बड़ी खबर है। बलूचिस्तान से क्वेटा में हुआ है ये हमला पाकिस्तानी सेना पर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दरअसल यहां भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती हमेशा बीएलए बनता रहा है। पहले भी पाकिस्तानी सेना के जवानों को, ट्रुपों को बीएलए निशाना बनाता रहा है और अब पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर बीएलए ने हमला किया है। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान की गले के पास हमेशा से बना हुआ है और अब क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का हमला। और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए राजेश शाहवा जी। तो चलिए एक बार फिर बता दें, दरअसल क्वेटा में परेशानी में आ गया पाकिस्तान। बलूचिस्तान में क्वेटा में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला, क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को बीएलए दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर जो उसका बदला यहां पर जिस तरीके से प्लान वे में कूटनीतिक तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ यहां पर लिया गया है, वो अपने आप में बता रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक पहलगाम का जो हिसाब करना था वो हिसाब यहां पर किया है। निश्चित रूप से। और जिस बात का जिक्र अभी अनुपम हमारे सहयोगी कर रहे थे, देखिए एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। राजधानी दिल्ली, पंजाब और वो इलाके जो सीमा के बाद भारी संख्या में रहने वाले लोगों के रिहायशी इलाकों की यदि बात करें तो दिल्ली जैसे क्षेत्रों तक इसका असर देखने को मिला। तो असर वो ये, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हम हैं तो किसी भी तरह की गैदरिंग ना हो। अनुपम, हमने देखा था कि इंडिया गेट पर जो लोग शाम को चहलकदमी करने के लिए आते हैं, आइसक्रीम का आनंद लेने के लिए आते हैं, वो लोग भी वापस भेजे गए थे। 10:30-11 बजे के आसपास उन्हें भी वापस जाने के लिए कह दिया गया था। और इससे पैनिक की सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की वजह से किया गया था, क्योंकि आपकी भीड़ में, आपके बीच कौन आस्तीन का सांप घूम रहा है आपको भी नहीं पता। कोई आप पर हमला कर दे या कोई इस तरह की खींच मिटाने की कोशिश करे, क्योंकि बिल्ली जब खिसियाती है तो खंबा नोचने की कोशिश करती ही है। और यही पाकिस्तान ने अनुपम आज तक किया है। चाहे वो उरी के उस हमले की बात करें जो सोते हुए सैनिकों पर हमला किया गया था, बस में ट्रैवल कर रहे कॉन्वॉय पर जो एक पाकिस्तान की नाजायज औलाद जो भारत में आकर के उसने वाहन में खुद को बम से उड़ा दिया था, वो हमारे वीर सपूतों की शहादत का वो दिन हमें भी आज भी याद है। और फिर जो पहलगाम में हुआ जिसका जिक्र अभी अनुपम ने किया, वो पहलगाम जो शायद भारत तो कभी नहीं भूलेगा लेकिन अब पाकिस्तान भी नहीं भूलेगा। और वो आतंकी जो किसी नशे में थे या किसी गुमान में थे, वो सारा गुमान चूर चूर हो गया है, नेस्तनाबूत हो गया है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के सिर्फ एक नॉक हुआ है। एक नॉक अनुपम वो भारत की तरफ से किया गया था, अभी हमला नहीं किया गया। पाकिस्तानी अगर कोई इस बारे में अगर सुन रहा है तो वो उसके लिए ये मैसेज है कि ये सिर्फ एक नॉक भर था, एक दस्तक थी। वो दस्तक आपके लिए इतनी खतरनाक है तो सोचो कि अगर शेर ने हमला कर दिया, शेर के एक पंजे का वार भी आप नहीं झेल पाएंगे। इतनी भी औकात अब आपकी नहीं रह गई है। क्योंकि जो अनुपम अब तक के जो सारे हथियार थे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, वो ये बताया गया था कि इन्होंने रोटी दाल चलाने के लिए यूक्रेन को वो सारे हथियार बेच दिए थे। और जो बचे कुचे चाइना से उधार में मिले हुए थे, आवास जैसे हथियार थे, उन्होंने भारत को डराने की कोशिश में खत्म कर दिए। भारत ने मजाक मजाक में उसे खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कटोरा बचा है और आवाज लगाना बाकी है कि कुछ दे,
ऊपर वाले के नाम पे भले दे, लेकिन कुछ दे हमें। अब वो अमेरिका से लेने की स्थिति में नहीं रह गया, क्योंकि F-16, F-17 उसके जो उधार में दिए हुए थे वो प्लेन थे, वो भी भारत के रिटेलिएशन के दौरान पूरी तरह से नेस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि अब मैसेज आ गया होगा था अमेरिका की तरफ से कि ये जो प्लेन हमने आपको उड़ाने के लिए दिया था, आपने तो गिरा दिया। चाइना का जो अवाक्स था वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। चाइनीज ड्रोन जो चले तो रात तक, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली सिचुएशन, जितने भी ड्रोन्स थे वो कहीं जम्मू में गिरे, कहीं शहबाज शरीफ के घर के पास गिरे, तो वो भी खत्म हो गए लगभग। और रात गुजरते गुजरते अनुपम लगता है कि पाकिस्तान के गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि पाकिस्तान को जिस तरीके की चोट पहुंचाई है भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान लगातार, आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात को, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली थी, पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था। और सबसे बड़ी बात ये, चाहे वहां के रक्षा मंत्री को देखिए, चाहे प्रधानमंत्री को देखिए, चाहे सेना के जो और ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स को देखिए, तो एक बात जरूर निकल करके सामने आती है कि जिस तरीके से विरोधाभासी बयान थे और भारत को गिरड़ भपकी देकर के बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान इन सब हालातों में पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज, जिस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम भारत के अलग अलग एरियाज को टारगेट करके, चाहे जम्मू एयरपोर्ट हो, चाहे बाकी अलग अलग जगह हो, वहां टारगेट करके जिस तरीके से कोशिश की, उसका असर यह हुआ कि भारत ने सारी मिसाइलों को यहां पर पूरी तरीके से परास्त कर दिया, जो अपने आप में इस बात को बताता है कि आखिर भारत ने किस तरीके से प्लान वे में कूटनीतिक तौर पर जो रणनीति तैयार की थी देश में, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी है। चाहे आप देखिए कि राजस्थान के कुछ इलाकों में। और इस बीच एक बड़ी खबर